दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे दिसंबर 2021 में आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, कुटुंब परिवार की स्थिति कैसी होगी, दिसंबर के महीने में कौन सी घटनाएं घटित होगी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान में आपको लाभ होगा या हानि होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह विवाह का योग बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, कंपटीशन कैसा रहेगा, कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भाग्य आपका कैसा रहेगा, कैरियर, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की क्या स्थिति होगी, लाभ होगा या नुकसान होगा, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। यह फलादेश चंद्र कुंडली तथा लग्न कुंडली दोनों पर आधारित है, और यदि दोनों आपके पास नहीं है तो नाम राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दिसंबर 2021 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, और बुध का राशि परिवर्तन, और शुक्र का राशि परिवर्तन। ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में बड़ा बदलाव के संकेत दिखते हैं। सूर्य का 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन होगा। 16 दिसंबर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। मंगल जो है 5 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और बुध 10 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार शुक्र का 8 दिसंबर को मकर राशि में गोचर प्रारंभ हो जाएगा। तो इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और ऐसे में कौन से क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को यदि हम देखें तो सूर्य का जो गोचर वो आपके तृतीय भाव में गोचर चल रहा था, जो कि काफी अच्छा था, और ये चलेगा 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और चतुर्थ भाव में गोचर होगा। तो 16 दिसंबर तक सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देता है, छठे भाव में अच्छा परिणाम देता है गोचर की स्थिति में, और एकादश भाव में अच्छे परिणाम देता है। तो इस कारण से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक चलेगा, तो ये आपके फेवर में रहने वाला है। लेकिन पूरी तरह से सटीक जानकारी के लिए कुंडली का होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, यदि शुभ स्थिति है, योग कारक है, अच्छे भाव से तालमेल रखता है, तो ऐसे में सूर्य आपको जबरदस्त अच्छे परिणाम देगा। लेकिन यही सूर्य आपकी कुंडली में बुरे भावों में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से प्रभावित है, डिग्री वाइज कमजोर है या वृद्ध है, तो ऐसे में सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। इसीलिए ये जो हम फलादेश बताते हैं ये सामान्य फलादेश रहता है, और आपकी कुंडली के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होते हैं। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में बैठा है, फिर तो आपको अच्छे परिणाम मिलने ही मिलने। और यदि केंद्र त्रिकोण भाव में भी बैठा है तो ऐसे में भी अच्छे परिणाम मिलने हैं। तो यही स्थिति देखना होता है कि डिग्री वाइज की तरह बैठा है। अब पता चले कि वो तीसरे भाव में ही सूर्य बैठा है, लेकिन उसकी डिग्री 0 है, तो फिर अच्छे परिणाम कहां से मिलेंगे? लेकिन कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये स्थितियां देखनी होती है। तो सूर्य जो है यहां पर अच्छे परिणाम देता है, यहां पर गोचर कर रहा है, तो 16 दिसंबर तक आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जैसे कि सूर्य मालिक कहां का है? 12वें भाव का मालिक है। अब यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है, व्यय का होता है, खर्चों का होता है। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये यात्राओं का भाव। तो विदेश का मालिक होकर के यात्राओं के घर में बैठा है, तो स्वाभाविक है कि यात्रा कब आएगा। अब ये छोटी यात्राओं का भी भाव है, तो या तो आप छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ स्थान जा सकते हैं, घूमने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं दिसंबर के महीने में। तो यात्राओं का योग बनेगा, और विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आप कर सकते हैं। यदि आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़े हुए कोई व्यापार करना चाहते हैं,
तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर विदेश में आप काम करते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा था, तो वीजा भी मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि यहां से हम देखते हैं कि व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिलेगा, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये स्थिति यहां पर दर्शाती है कि कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए विदेश के अच्छे योग बन रहे हैं। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, वही कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म करने पर आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। सूर्य यहां पर बैठ करके आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य को भी वृद्धि करने का काम करेंगे और बड़ी यात्राओं को, क्योंकि ये जो भाव है ये बड़ी यात्राओं का है, तो बड़ी यात्राओं को, जैसे हमने आपको बताया कि विदेश की योग बनेगी, तो विदेश यात्रा में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी और वहां पर आपको वीजा भी मिल सकता है, ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, स्थायी निवास भी आपका बन सकता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यह सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है। सरकार के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, राजनीति में भी आपको लाभ हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें पदोन्नति के योग बन सकते हैं, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, आपको सम्मान मिल सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। या फिर यदि आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ये दिसंबर का महीना जो रहेगा ये सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त रहने वाला है। या अनुकंपा की नौकरी है, या काफी समय से ऐसा लग रहा है कि वेतन में कटौती चल रही थी या मनमुटाव चल रहा था, नौकरी आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो ये स्थितियां कुछ सुधार आने वाली है। और दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर तक सूर्य आपको कुछ बड़े बदलाव दे सकते हैं, अच्छे फायदे यहां पर करवा सकते हैं, तो ये स्थिति ठीक रहेगी। बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल का 5 दिसंबर को वृश्चिक राशि में गोचर होगा। मंगल द्वितीय भाव में 5 दिसंबर तक गोचर करेगा। अब 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर द्वितीय भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल का गोचर जो अच्छा माना जाता है वो सूर्य के जैसे तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में सूर्य के अनुसार ही मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। तो मंगल द्वितीय भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर विवाद में स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति, लड़ाई झगड़ा करवा देना, मनमुटाव करा देना, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी कर देना, उग्रवाणी बोलना, कटुवाणी बोलना, उससे शत्रु पैदा हो जाना, ये स्थितियां मंगल जो है नवंबर के महीने में पैदा कर रहा था। कहीं ना कहीं जो है आपके घर परिवार में विवाद में स्थिति को पैदा कर दिया, वैवाहिक जीवन को खराब करने का भी काम किया, मनमुटाव किया, जल्दीबाजी करके काम को खराब करने का भी काम किया, कटुवाणी, उग्रवाणी, थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहा, तो ये स्थिति अभी तक बना रहा था। लेकिन 5 दिसंबर से मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर मंगल का गोचर काफी अच्छा माना जाता है और ये मंगल की ही राशि है, स्वयं की राशि है। तो कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में गोचर करे, अपने भाव में गोचर करे, तो स्वाभाविक है कि वो अच्छे परिणाम देगा। तो मंगल का 5 दिसंबर के बाद जो गोचर रहेगा ये जबरदस्त रहने वाला है। जो आपकी शंकाएं थी, जो मनमुटाव चल रहा था वो दूर होगा, धन की जो स्थितियां थी उसमें काफी अच्छा सुधार आने को देखने को मिलेगा। और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, लग्जरीज कारों के लिए जो है देखे जाते हैं, तो इस कारण से मंगल यहाँ पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, यश, मान, सम्मान सब कुछ देने वाला है। मंगल साहस का कारक है, धैर्य का कारक है, तो कहीं ना कहीं धैर्य बना रहेगा, साहस बना रहेगा, बल पराक्रम में वृद्धि होगी और जो भी आप कार्य करोगे उसको पूर्ण रूप से संपन्न करके ही मानोगे। तो ये स्थितियां मंगल की बहुत अच्छी रहेगी। मंगल यहाँ पर गोचर करेगा तो यात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मंगल मालिक कहाँ का है? अष्टम भाव का मालिक है, तृतीय भाव का मालिक है और तृतीय भाव में ही गोचर करेगा। गुप्त धन प्राप्त करवा सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे रहने के योग बनते हैं क्योंकि अष्टम भाव की भी मालिक है। धार्मिक कार्य भी आप कर सकते हैं, धर्म कर्म में आप बढ़कर रुचि ले सकते हैं, समाज सेवा भी आप कर सकते हैं। ये स्थितियां यहाँ पर रहने वाली है। अब मंगल जो है तृतीय भाव में गोचर करेगा और यहाँ पर गोचर करेगा तो यहाँ से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके छठे भाव में डालेगा। रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेगा। और यहाँ पर गुरु का भी गोचर चल रहा है तो गुरु का गोचर भी यहाँ पर आपको अच्छे ही परिणाम देगा। हालांकि गुरु का गोचर यहाँ पर छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है,
लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है कि अधिकतर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जहां पर भी बैठता है, जहां पर भी गोचर करता है, कुछ अच्छे परिणाम जरूर देता है। तो ये स्थितियां गुरु की रहती है गोचर में। तो यहां पर मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर डालेगा, तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेगा, ऋण को चुकाने का काम करेगा। यदि आपने ब्याज से पैसा लिया है या बैंक से पैसा लिया है तो उसके लिए स्रोत पैदा करेगा ऋण चुकाने के लिए, तो ये स्थितियां पैदा रहेगी। और यदि आप ऋण लेकर के व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय भी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, तो भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा, किस्मत आपकी साथ देगी, जो आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग बने रहेंगे। पिता के साथ संबंधों में मधुरता आने के भी योग बनेंगे। मंगल यहां पर बैठ करके अष्टम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखेंगे, तो कैरियर में कहीं न कहीं बड़ी सफलता के योग बनने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, या आप मंगल से जुड़े हुए कार्य करते हैं, मंगल से जुड़ी हुई नौकरी करते हैं, जैसे पुलिस की नौकरी करते हैं, फौज की नौकरी करते हैं, वन विभाग की नौकरी करते हैं, हार्ड वर्क यदि आप करते हैं, कोई भी हार्ड वर्क यदि आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के योग हैं, प्रमोशन मिलने के योग है, सैलरी वृद्धि होने के योग है। तो ये स्थितियां रही। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, आपका व्यापार भी बढ़ चढ़कर जो है वृद्धि होने के योग बनते हैं। तो मंगल का जो गोचर रहेगा वो आपके फेवर में रहने वाला है और कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये मंगल का गोचर रहा। अब हम बात करेंगे बुध के गोचर के बारे में। तो बुध का 10 दिसंबर को धनु राशि में गोचर रहेगा। धनु राशि में बुध का 10 दिसंबर से गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में, लेकिन जो है बुध 10 दिसंबर तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और बुध का तृतीय भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। इस कारण से बुध भी आपके फेवर में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध तृतीय भाव में जो गोचर करेंगे तो उतना गोचर अच्छा नहीं माना जाता और ये 10 दिसंबर तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए कार्य करते हैं या फिर लॉयर से जुड़े हुए कार्य करते हैं या दूर संचार के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं, अकाउंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो 10 दिसंबर तक भी स्थितियां कुछ सामान्य रहने की है, यहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन 10 दिसंबर के बाद आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। वाणी आपकी मधुर बन जाएगी, आपकी वाणी जो रहेगी वो थोड़ी मीठी बन जाएगी और आप अपने वाणी के द्वारा कई सारे कार्यों को चुटकियों में करवाने का कार्य करेंगे। अपने कार्यों को आप बिना मेहनत के हासिल कर सकते हैं। तो बुध का जो गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा, मन की इच्छाओं को पूर्ति करने का काम करेगा, व्यापार नौकरी में सफलता देने का भी कार्य करेगा। बुध आपकी कुंडली में लग्नेश है और कैरियर के मालिक है, दशमेश है। लग्नेश दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अपने भाव को देखेंगे, कैरियर के भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि व्यापार के लिए बुध कारक माने जाते हैं और बुध के द्वारा ही व्यापार चलता है। इस कारण से व्यापारियों को तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसमें कहीं कहीं ग्रोथ देखी जाएगी और आपके व्यापार में चार चांद लगने वाले हैं। बुध यह स्थिति को दिखाता है, लेकिन आपकी कुंडली में बुध की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर ये फलादेश सामान्य ही रह जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस कारण से कुंडली में बुध की स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में बुध केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा है, अपनी राशि में उच्च राशि में बैठा है, तो जबरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। बुध यहां पर बैठ करके अपने भाव को, अपनी राशि को देखेगा तो नौकरी में पदोन्नति करने का काम करेगा, प्रमोशन करवाने का काम करेगा, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेगा। यदि आप स्वयं के कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और जबरदस्त सफलता मिलेगी। बुध से जुड़े हुए कार्य, यदि आप अकाउंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, लॉयर से जुड़े हुए कार्य करते हैं या आप सीए चार्टेड अकाउंटेंट है, तो इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। बैंक से जुड़े हुए कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य करते हैं, इनमें आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है।
तो इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है और बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे तो स्वास्थ्य का मालिक है बुध और चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, कहीं न कहीं यहाँ पर स्थिति आपके फेवर में रहने वाली है। तो बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र का 8 दिसंबर को मकर राशि में गोचर रहने वाला है। 8 तारीख को, 8 तारीख के पहले धनु राशि में शुक्र का गोचर रहेगा, उसके बाद मकर राशि में गोचर होगा, जो कि पूरे महीने भर रहेगी। शुक्र का जो गोचर होता है चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों भाव में ही अच्छा माना जाता है। सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं शुक्र, लग्जरीज लाइफ देते हैं। तो नवंबर के महीने में भी शुक्र ने आपको अच्छे परिणाम दिए हैं और दिसंबर के महीने में और अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। शुक्र यहां पर गोचर करे चतुर्थ भाव में तो सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देते हैं, भोग विलासों में वृद्धि करने का काम करते हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता देने का कार्य करते हैं। जो भी लग्जरीज चीजें होती हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, लग्जरीज वाहन, इन क्षेत्रों का भी सुख देने का कार्य करते हैं। शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर ये काफी अच्छा था और यहां पर कहीं कहीं आपको पूर्ण रूप से सुख दिए हैं। इसके बाद सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में भी शुक्र की पड़ रही थी, तो कहीं न कहीं कैरियर को भी मजबूत करने का काम किया। नौकरी में कहीं न कहीं जो है आपको सफलता दिलाने का काम किया, नौकरी में कहीं न कहीं आपको जो है प्रमोशन का काम किया, वही व्यापार में भी जबरदस्त लाभ देने का भी काम किया है। तो व्यापार ठीक ठाक था और कहीं न कहीं आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान क्रय विक्रय करने के लिए मन में सोच लिया है और आप क्रय विक्रय कर भी सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा ये 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को शुक्र का गोचर यहाँ पर पंचम भाव से पंचम भाव में होगा और पंचम भाव में पूरे महीने भर शुक्र का गोचर रहेगा, तो पंचम भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में जबरदस्त सफलता के योग बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि का भी गोचर रहने वाला है। शनि स्वयं के भाव में गोचर करेगा, स्वयं की राशि में गोचर करेगा, इस कारण से शिक्षा में आपको सफलता मिल सकती है, प्रेम विवाह में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि प्रेम विवाह की कारक ग्रह है शुक्र, तो जबरदस्त सफलता देने के योग बनेंगे। वही विवाह में भी सफलता के योग बन सकते हैं, विवाह के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे और शुक्र जो है विवाह के योग बनाने वाले हैं। और वैसे भी गुरु का गोचर छठे भाव में हो रहा है, तो इसलिए विवाह के योग बनने वाले हैं। तो शुक्र यहां पर गोचर करेंगे और यहां से गोचर करेंगे तो आपके लाभ भाव को देखेंगे और लाभ भाव को देखेंगे तो मन की इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेंगे। दिसंबर के महीने में जो भी मन में आएगा, लग्जरीज वाहन, भोग विलासों से जुड़े हुए, स्त्री वर्ग से जुड़े हुए, इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, मनवांछित फल मिलने वाले, क्योंकि ये जो भाव होता है इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है और शुक्र का गोचर अच्छा है और इच्छाओं की पूर्ति के भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, इस कारण से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, कई क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है और जो भी आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान में क्रय विक्रय, भोग विलासों की चीजों में वृद्धि हो सकती है और सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। ये शुक्र की स्थिति से देखा जाता है। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हो तो फिर तो ये स्थितियां प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो कुंडली में स्थिति देखना बहुत जरूरी है। इन 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इनका क्रमशः इसी प्रकार फल मिलने वाला है। अब अन्य ग्रहों की बात कर लेते हैं, जैसे कि शनि का गोचर। दिसंबर के महीने में शनि के गोचर के बारे में बात करें तो शनि का गोचर यदि हम देखा जाए तो गोचर कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि अपने भाव में, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि वो छठे भाव की भी मालिक है, तो छठे भाव के भी परिणाम देंगे और पंचम भाव के भी परिणाम देंगे। कंपटीशन, क्योंकि यहाँ की मालिक है, तो कंपटीशन में जबरदस्त लाभ मिलेगा। इंटरव्यू यदि आप देना चाहते हैं या आप कंपटीशन किसी भी क्षेत्र के लिए देना चाहते हैं तो जबरदस्त सफलता मिल सकती है, आपके फेवर में रहने वाला है। रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे शनि महाराज। ऋण को समाप्त करेंगे, शत्रु यदि आपके ऊपर हावी थे तो वो समाप्त होंगे, परास्त होंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मामा है, मौसी है, इनसे संबंध भी मधुर बनने के योग
बन रहे। शनि यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि 1 2 3 आपके विवाह के भाव, वैवाहिक जीवन के भाव को देखेंगे और स्वराशि की शनि है और यहां पर दृष्टि डालेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। पार्टनरशिप के साथ यदि आप व्यापार कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। शनि यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव, मन की इच्छाओं के भाव, जिसको कहते हैं एकादश भाव, लाभ भाव, आय भाव, आय भाव पर सप्तम दृष्टि रहने से आय में वृद्धि के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे और मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। वही दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम धन भाव में रहेगी। अब धन भाव में रहेगी तो धन में वृद्धि होने के योग, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने के योग बनते हैं, आर्थिक स्रोत पैदा होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। तो ये स्थितियां काफी अच्छी रहेगी, शनि आपके फेवर में रहेंगे और अच्छे परिणाम जरूर देंगे। बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु का वैसे तो छठे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि गोचर यदि हम गुरु का देखें तो गुरु का गोचर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में गोचर गुरु का अच्छा माना जाता है। लेकिन गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर अधिकतम पॉजिटिव एनर्जी रहती है और अधिकतर बुरा नहीं करता है, वो अच्छा ही करने का प्रयास करता है। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो कि कितना भी बुरा हो लेकिन उतना बुरा नहीं करता है, वो अच्छा ही करने का प्रयास करता है। छठे भाव में गुरु का गोचर बैंक वालों के लिए, फाइनेंस वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए जबरदस्त रहता है। यदि आप बैंक में कार्य करते हैं, बैंक से जुड़े हुए कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, तो इसके लिए जबरदस्त फायदे के योग बनाता है। किराना स्टोर हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, केमिकल से जुड़े हुए कार्य हो गए, पुस्तकों से जुड़े हुए कार्य हो गए, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, इन क्षेत्रों के लिए गुरु का जो गोचर रहेगा वो आपके फेवर में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ मिलेगी, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, वही रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके कैरियर के क्षेत्र में पड़ेगी, कैरियर में मजबूती के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं कैरियर में जो है जबरदस्त सफलता के योग बनेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे स्वयं का कार्य हो, सभी में जो है गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देने का कार्य करने वाले हैं। गुरु छठे भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि 12वें भाव में डालेंगे तो विदेश के योग बनाएंगे, विदेश से जुड़ी हुई आप व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, इसमें भी सफलता के योग बनने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति काफी अच्छी है तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं नवम दृष्टि के बारे में। तो सप्तम अष्टम नवम धन भाव में गुरु की नवम दृष्टि रहेगी तो धन के स्रोत पैदा होंगे, धन की स्थिति में सुधार आएगा, परिवार में जो मनमुटाव की स्थिति चल रही थी वो दूर होने के भी योग बनते हैं। तो गुरु भी आपको काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो ये रहा गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं राहु के बारे में और केतु के बारे में। राहु जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, हालांकि गोचर के हिसाब से यदि हम देखें तो राहु का गोचर भाग्य भाव में उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी राहु जो है कन्या लगन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए योग कारक होता है और वृषभ राशि में गोचर करेगा, इस कारण से आपके फेवर में रहने वाला है, काफी अच्छे परिणाम देने वाला है। भाग्य भाव में गोचर राहु का कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। गोचर के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाग्य भाव में राहु का गोचर काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है तो तीसरे भाव में दृष्टि रहेगी, इसलिए राहु जो है भाग्य भाव में अच्छे गोचर के फल देते हैं, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो अचानक परिवर्तन कर सकते हैं, राजा से रंक और रंक से राजा कर सकते हैं। यहां पर बड़े बदलाव करने के मूड में राहु है और राहु जो है कुछ भी कर सकते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, किस्मत को पलट सकते हैं, ये स्थिति ला सकते हैं, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और
कन्या लगन में की कुंडली, कन्या राशि की कुंडली में यदि हम देखें तो योग कारक माने जाते हैं और अच्छे परिणाम जरूर देते हैं। भाग्य में वृद्धि करने का काम करने वाले हैं और हर क्षेत्र में कहीं न कहीं सफलता दिलाने का काम करेंगे। पंचम दृष्टि आपके लगन भाव में रहेगी राहु की। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी ना करें किसी भी कार्य के लिए। नवम दृष्टि आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के लिए जबरदस्त योग बनने वाला है। यहां पर आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनते हैं। तो राहु प्रेम विवाह करवाएगा, विवाह के योग बनाने का काम करेगा, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। केतु का गोचर अच्छा रहेगा। केतु आपको जो है मंगल के अनुसार फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर गोचर करेंगे और मंगल का जो फल रहेगा उसी के अनुसार केतु भी यहाँ पर परिणाम देने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति रहेगी। सूर्य जो है चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 16 दिसंबर के बाद, तो यहाँ पर गोचर करेंगे और यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के क्षेत्र में डालेंगे। कहीं न कहीं कैरियर में भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बन सकती है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर गोचर रहेगा तो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए दिसंबर का जो राशिफल है ये जबरदस्त है। आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव के योग बनते हैं। आप जो है इसका पूर्ण रूप से सुफल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके आप सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।